कल हमने देखा था बूटस्ट्रैप को देखा था थोड़ा सा। आज हम फ्रीलांसर के ऊपर बात करेंगे। मैं अगर अपनी स्क्रीन शेयर करूं, इस तरह ठीक है। हाँ, तो आज हम freelancer.com के ऊपर बात करेंगे। तो बेसिकली दो तरीके से हम काम कर सकते हैं, या तो हम क्लाइंट को ढूंढें या क्लाइंट हमें ढूंढे। ठीक है, तो फाइवर का जिस तरह का मॉडल था, बेसिकली मेजरली उसमें क्या होता है कि क्लाइंट फ्रीलांसर को ढूंढता है। ठीक है, लेकिन फ्रीलांसर डॉट कॉम या मेजोरिटी ऑफ द वेबसाइट्स, अपवर्क.com, guru.com, इसमें क्या होता है कि हम प्रोजेक्ट्स ढूंढते हैं या हम क्लाइंट्स ढूंढते हैं। ठीक है, फाइवर का थोड़ा सा, फाइवर हमने इसलिए शुरू किया था क्योंकि वहां पे कह लें कि जो बिगिनर्स हैं उनको आसानी से प्रोजेक्ट्स मिल जाता है। लेकिन अगर आपको फाइवर सूट नहीं करती तो जरूरी बात नहीं, आप हो सकता है कि आप फाइवर का जो मॉडल है वो आपको सूट ना करे। ठीक है, या आपको ये फ्रीलांसर का, अपवर्क का, ये जो बाकी सारी वेबसाइट्स हैं, मेजर वेबसाइट्स हैं, उनमें आपको ज़्यादा कह लें कि अपॉर्चुनिटी मिले प्रोजेक्ट्स करने की, ये क्लाइंट ढूंढने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो। ठीक है, और आपको इनका स्टाइल या वर्क फ्लो पसंद आए। ठीक है, तो इसमें होता है ये इसी तरह से ये कि यहाँ पे प्रोजेक्ट पोस्ट होते हैं। ठीक है, और प्रोजेक्ट पोस्ट हुए अगर, तो आपने उनको प्रोजेक्ट्स के ऊपर बिड करके प्रोजेक्ट्स को सिक्योर करना होता है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा कल हमने जो देखा था बूटस्ट्रैप, उसको हम देखेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे जल्दी से 15-20 मिनट में। और उसके अलावा थोड़ी सी मेरे पास बूटस्ट्रैप का एक वेबसाइट थी, एक असाइनमेंट थी, वो मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद हम फ्रीलांसर के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है किसी को तो वो पूछ ले मेरे से भी, हम फिर आगे चलते हैं। ठीक है जी। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे हुए थे किसी ने जनरल के थ्रेड के ऊपर, वो मैं आंसर कर दूं। अच्छा, अच्छा, एक किसी ने सवाल पूछा, हाउ मेनी इंप्रेशन पर डे आर कंसिडर्ड गुड फॉर अ गिग डोमेन वर्डप्रेस रिस्पॉन्सिव लैंडिंग पेज। यार इसके अंदर आपके पास अगर वैसे तो इम्प्रेशंस जो होते हैं, अगर आपकी गिग रैंक हो जाए ना सही जगह पे, पहले पेज पे या दूसरे पेज पे, इवन थर्ड पेज तक, तो आपके हजारों में इम्प्रेशंस जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके एक दिन के भी 100 या 150 या 200 इंप्रेशन हो जाए, तो उनमें से अगर 200 इंप्रेशन होंगे, उनमें से 20 या 25 क्लिक्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, 20-25 क्लिक्स मिल जाए तो हो सकता है उनमें से 5-6 लोग जो आपकी प्रोफाइल है उसको व्यू कर लें, और शायद कोई कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो इतने इनफ है। अब मतलब आपको तो इम्प्रेशन एक ही काम के बंदे का चाहिए होता है। ठीक है, जो आपसे ऑर्डर दे दे। ठीक है, लेकिन अगर एक दिन के, ठीक है, 100 या 150, ठीक है, उनमें अगर 100 इंप्रेशन होंगे तो उनमें से 10 लोग आपकी प्रोफाइल को क्लिक करेंगे। 10, इतना ही होता है यूजुअली कि अगर 100 इंप्रेशन है, अगर तो आपकी गिग अच्छी रैंक हुई है तो। ठीक है, अच्छा, अच्छा, किसी ने फेसबुक का ग्रुप बनाया। हाँ, ये फेसबुक का ग्रुप, आप व्हाट्सएप का ग्रुप अपनी मर्जी से बनाएं। इसके ऊपर ना लिख दिया करें ये अनऑफिशियल ग्रुप है, क्योंकि हेड ऑफिस की तरफ से कुछ पॉलिसीज हैं जो फॉलो करनी होती हैं। तो कुछ एक्सपीरियंस हैं हेड ऑफिस के, वो अच्छे नहीं है कि लोग फिर ऑफिशियल प्लेटफॉर्म समझते हैं इसको और उसको करते हैं। तो आप ना इसके टाइटल के ऊपर अनऑफिशियल ग्रुप लिख दिया करें। ठीक है, बाकी आप लोग स्लैक के ऊपर भी ये काम कर सकते हैं, और जो मर्जी प्लेटफॉर्म हो आप उसके ऊपर ये वाला डिस्कशन वाला काम बिल्कुल फ्रीली कर सकते हैं, लेकिन उसके मेंशन कर दें अनऑफिशियल। अच्छा, अच्छा, किसी ने भेजी अपनी गिग, और अच्छा सॉरी, मुझे 2-3 गिग्स की अहमी थी, मैं टाइम नहीं निकाल सकता उसके लिए, निकाल सका उसके लिए। ठीक है, अब मैं रिव्यू कर लूँगा, इसको भी हम रिव्यू कर लेंगे अगर हमें टाइम मिला इसको। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आए थे कल। कल क्या हमने बात की थी, कल हमने बूटस्ट्रैप के ऊपर बात की थी। ठीक है, अब बूटस्ट्रैप से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, फिर हम आगे चलते हैं। अगर मैं रिवाइज करूं, समराइज करूं इसको, तो बूटस्ट्रैप हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिससे हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या होती है, जिस तरह से ये देखें, ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आ रही थी, और अगर अब मैंने इसको छोटा कर दिया साइज को, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि काफ़ी सारी चीज़ें
उस तरह से अब खाली एक ही मेरे पास कह लें थ्रेड जो है वो आ रहा है। पहले जो दोनों साइड बार थी, साइड वाली, वो मुझे नज़र नहीं आ रही। ठीक है, अब इसको मैं फुल मैक्सिमाइज करता हूँ तो मुझे लेफ्ट वाली साइड बार नज़र आ जाती है। ठीक है, इसी तरह और चेंजेस होती हैं, मेन्यू अंदर हाइड हो जाता है और काफ़ी सारी चीज़ें आप कह लें कि इफेक्ट पड़ते हैं जब हम मोबाइल में साइट व्यू करते हैं और डेस्कटॉप पे साइट व्यू करते हैं। अब इसके लिए जो फ्रेमवर्क होता है हमारे पास वो है बूटस्ट्रैप का। ठीक है, अब बूटस्ट्रैप को इंक्लूड हमने किया था, मैं जो वही वाली फाइल है जहाँ से हमने देखी थी चीज़ें उसको दिखा खोल लेते हैं हम, बूटस्ट्रैप और ये डेस्कटॉप। अच्छा, यहाँ पे हमने लिंक डाल के बूटस्ट्रैप की फाइल का, ठीक है, अब ये CDN.js डिलीवर का लिंक है। ठीक है, अब ये CDN क्या होता है? क्लाउड डिलीवरी नेटवर्क। ठीक है, क्लाउड डिलीवरी, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, सॉरी। अब ये कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स क्या होते हैं कि ये हर जगह पे इनके सर्वर होते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में इनका एक सर्वर होगा या एक USA में सर्वर होगा। तो जो US बंदे ने आपकी साइट लोड करनी है वो उसको फाइल कहाँ से मिलेगी? US से। जो जिसको पाकिस्तान से लोड करनी है उसको पाकिस्तान से फाइल मिलेगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट की स्पीड तेज हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा तरीका भी होता है कि आप बूटस्ट्रैप की फाइल डाउनलोड करें, ठीक है, और बूटस्ट्रैप की CSS की फाइल को अपने फोल्डर से लिंक करें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने देखा था जो मेन चीज हम जिसके लिए बूटस्ट्रैप यूज करते हैं वो होता है इसका लेआउट। ठीक है, क्योंकि लेआउट ही रिस्पॉन्सिव होता है ना सबसे ज्यादा। ठीक है, तो अब लेआउट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारी जितनी भी जिस तरह से हम टेबल बना देते हैं उसमें रोज में डिवाइड करते थे। जो जो भी एक लाइन में कंटेंट आना है उसको मैं एक रो में रखूंगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि एक रो के अंदर ना 12 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तीन तीन यहाँ पे जिस तरह हमने बनाए हुए 3 3 3 3। इसका क्या मतलब है कि ये टोटल इनका जो सम है ये 12 होगा। अच्छा, इसका सम हाँ 12 है। तो अगर मैं कॉल 3 देता हूँ किसी को तो उसका मतलब होता है कि ये तीन 12 में से 3 कॉलम्स की जगह लेगा ये। ठीक है, और दूसरी क्या चीज़ थी? दूसरी चीज़ थी साइजेस। ठीक है, अब साइजेस मैंने यहाँ पे मेंशन किए, मैं कल के लेक्चर में हमने लिखा था कि ये साइजेस होते हैं XS, SM, MD, LG, XL। ठीक है, ये स्पेसिफिक विड्थ के ऊपर ब्रेक पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि XL तक ये 3 कॉलम रहें और XL के बाद XL से जब ये साइज छोटा हो, XL होता है तकरीबन 1200 पिक्सल। ठीक है, 1200 पिक्सल से जब मेरा स्क्रीन साइज छोटा हो तो ये जो तीनों ये जो रो है ये इसके कंटेंट जो है ये ऊपर नीचे स्टैक कर जाए। ठीक है, तो इसी तरह से होता है हमारे पास कि यहाँ पे देखें इस तरह से ये 1 2 3 4 कॉलम्स हमारे पास नजर आ रहे हैं। इन सारे कॉलम्स की विड्थ 3 कॉलम्स है, एक इसकी भी 3, इसकी भी 3, इसकी भी और इसकी भी। ठीक है, अगर मैं इसको छोटा करता हूँ, आप कह लें 1200 पिक्सल से छोटा करता हूँ तो आप देखें ये स्टैक कर जाते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें इसको मद्देनजर रख के ये चीज़ फिर हम ये कॉलम क्लासेस इसको असाइन करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके अलावा हमने देखा था कि जो बूटस्ट्रैप है, ये वेबसाइट में खोल लेता हूँ जो आपको लिंक दिया था मैंने, getbootstrap.com। अच्छा, अब ये जो getbootstrap.com है, यहाँ पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन पड़ी है। इसके अलावा भी आपको काफ़ी सारी वेबसाइट से इसकी हेल्प मिल जाएगी, लेकिन ये वाली जो वेबसाइट है ये कह लें इनकी ऑफिशियल लिंक है। अच्छा, ये तो हमने लेआउट देखा था खाली। ठीक है, आप कंटेंट पे आ जाएं या कंपोनेंट्स पे आ जाएं। ठीक है, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी और जो आपके लिए यूजफुल होंगी। ठीक है, जिस तरह से बैच, ब्रेड क्रम्स, ठीक है, कैरोसेल। कैरोसेल क्या होता है? आपका स्लाइडर होता है। ठीक है, आप स्लाइडर उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ड्रॉप डाउन्स हैं, फॉर्म है, इनपुट है। ठीक है, मॉडल्स हैं। ठीक है, अब मॉडल्स क्या होते हैं? यहाँ पे एग्जांपल होगी। ठीक है, अब ये मॉडल है ना, ये लॉन्च डेमो मॉडल, तो मॉडल ये इस तरह से आ जाता है आपके ऊपर स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। ठीक है,
तो इसको कैसे लॉन्च करना है, कॉपी करें कोड, पेस्ट करते हैं, ठीक है, अब वो बटन को क्लिक करेंगे आप तो वो मॉडल लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बाकी सारी काफ़ी सारी चीज़ें, नैव बार है, ठीक है, नैव बार होती है आपकी जो ये आपको नेविगेशन बार जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको कॉपी करके देखें, ये जिस तरह से ये नैव बार है, ठीक है, और उसमें ये लोगो आया हुआ है, और इस लोगो के अलावा काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, हॉरिजॉन्टल नैव बार होती है, सर्च का बटन होता है नैव बार के अंदर, वो किस तरह से डालना है, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ से कंपोनेंट से देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा एक है मेरे पास लिस्ट, वहाँ पे ना मैंने यूज़फुल जो बूटस्ट्रैप के लिंक्स हैं वो आपके लिए हाल के रखे हुए हैं। अच्छा, अम, अच्छा अच्छा, वैसे ना आपको अगर आप टेम्पलेट्स ढूंढें किसी चीज़ के, फॉर एग्जांपल कोई भी आप टेम्पलेट ढूंढें तो आपको काफ़ी सारे लिंक मिल जाएंगे बूटस्ट्रैप के। अगर फॉर्म बनाना है आपने, रिस्पॉन्सिव फॉर्म बनाना है, लॉगिन फॉर्म बनाना है, अगर आप गूगल पे सर्च कर लें तो आपको काफ़ी सारे लिंक मिल जाएंगे बूटस्ट्रैप, ठीक है। तो ये बूटस्ट्रैप का ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, कलर लिब की भी अच्छी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लॉगिन फॉर्म मिल जाएंगे, ठीक है। ये जिस तरह से ये एक लॉगिन फॉर्म है, ये लॉगिन फॉर्म है, और मेरे ख्याल में बूटस्ट्रैप पे फ्री ही होंगे। ये एक लॉगिन फॉर्म है, इसको देख लेते हैं। हाँ, इस तरह से ये लॉगिन फॉर्म है। अच्छा, ये इसका प्रीव्यू है, इसकी ये HTML है, ठीक है। आपने HTML कॉपी करनी है, ये CSS है इसकी, ठीक है। आपने ये CSS उठा के स्टाइल डॉट CSS में रखनी है, उसको यहाँ पे लिंक करना है, ठीक है। और ये इसकी JS है, ठीक है। JS के थोड़ी सी फंक्शनलिटीज होंगी इसकी में, इस तरह से ये अगर मैं कुछ गलत ईमेल वगैरह लिख देता हूँ, अच्छा अभी तो नहीं चलेगा JS क्योंकि ये इसके अंदर प्रीव्यू में चल रहा है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो डाउनलोड करें, कॉपी कर लें HTML CSS JS को आप चला सकते हैं, ठीक है। इसको अगर मॉडिफाई वगैरह करना हो तो ये CSS जो है इसकी, वो उस CSS से भी आप इसके स्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे करना हो, कोई चीज़ ऐड करनी हो, ठीक है। तो और ये होगा रिस्पॉन्सिव। अच्छा, तो अच्छा मैं लिंक्स ढूंढ रहा था, अच्छा हाँ ये आ गए मेरे कीप में सेव किए हैं मैंने। अच्छा, एक तो है सबसे पहले startbootstrap.com, ठीक है। ये मैं वेबसाइट के लिंक लिखता जाता हूँ। स्टार्ट बूटस्ट्रैप, ये startbootstrap.com, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे ना जनरल में लिख देता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले हम लिखते हैं startbootstrap.com। अच्छा, अब ये जो वेबसाइट है ना, इसमें आपको तकरीबन सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी बूटस्ट्रैप से रिलेटेड, ठीक है। अब बूटस्ट्रैप से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको थीम्स भी मिल जाएंगी और यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे। अब थीम्स और टेम्पलेट्स में क्या फ़र्क है? थीम्स होती हैं, कह लें कि पूरी आपको एक चीज़ के बारे में बता रही होती हैं कि ये फलानी चीज़ इस तरह से, फलानी चीज़ इस तरह से। फॉर एग्जांपल आप लैंडिंग पेज की थीम देखेंगे तो वहाँ पे आपको बता देगा कि क्रिएटिव एजेंसी की चाहिए आपको, ग्रे स्केल की थीम चाहिए आपको, लैंडिंग पेज की थीम चाहिए, न्यू एज थीम चाहिए, ठीक है। और इसी तरह से अगर पोर्टफोलियो एंड रेज्यूमे के लिए आप देखें तो पोर्टफोलियो की आपको मिल जाएंगी काफ़ी सारी कह लें बनी बनाई वेबसाइट्स, ठीक है। तो वेब पेजेस, तो आप इनको देख सकते हैं। अच्छा, अब टेम्पलेट्स में जाएंगे, टेम्पलेट्स में आपको
डिज़ाइन वगैरह मिलेगा कि ठीक है ये इस तरह से आपका डिज़ाइन होता है और उस डिज़ाइन को आप कॉपी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये दोनों तो चले मिल जाते हैं हमारे, लेकिन अगर आप खुद से बनाना चाह रहे हैं कोई चीज़, ठीक है, तो आप स्निपेट्स में जाएँ और स्निपेट्स में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। अब जिस तरह से ये स्निपेट किस चीज़ के बारे में, ड्रॉप डाउन मेन्यू एनिमेशन फॉर बूटस्ट्रैप नैव बार, ठीक है। अब ये करता क्या है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, ये रिजल्ट है, ठीक है। अब ये इसका है ड्रॉप डाउन मेन्यू एनिमेशन, ठीक है। ये आपको एनिमेटेड नज़र आ रहा होगा थोड़ा सा, ठीक है। ये थोड़ा सा ईज इन होता है नीचे से ऊपर, ठीक है। ईज इन अपर साइड पे होता है, ठीक है। इसकी यहाँ से आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट देख सकते हैं, ठीक है। HTML CSS ये ज़्यादा, ठीक है। CSS पे एनिमेशन लगी हुई है, मैं एनिमेशन दिखाता हूँ। ये एनिमेशन लगी हुई है, ठीक है। ये की फ्रेम्स के ऊपर एनिमेशन लगी हुई है, 0% पे ये, 100% पे ये, और फिर 0% पे ये, ठीक है। फिर जावास्क्रिप्ट आप देख सकते हैं, इसकी JS इसके अंदर कोई फाइल नहीं यूज हुई। अच्छा, इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा फुल पेज, हाफ पेज इमेज स्लाइडर, ठीक है। यहाँ पे फुल पेज इमेज स्लाइडर भी मिल जाएगा, पेज हेडिंग सेक्शन, इस तरह से आपने बनाना हो, इस तरह से बनाना हो कुछ, तो ये आपको स्निपेट मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये है जिस तरह से स्लाइडर, ठीक है। ये 2-3 इमेज हैं, ठीक है। अब ये 2-3 इमेज कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं HTML में। HTML में यहाँ पे होगा, ये नैव बार है और ये है कैरोसेल, ठीक है। अब ये कैरोसेल है और इसको कॉपी करेंगे आप, और यहाँ से थोड़ी सी CSS कॉपी करेंगे, ठीक है। ये CSS कॉपी करेंगे तो वो आपका जो कैरोसेल है, जो इमेज है आपका, वो चलने लगेगा, ठीक है। एक स्लाइडर बन जाएगा आपका, बड़े आराम से बन जाएगा, कोई आपको इतना, बस इमेजेस का पाथ आपने चेंज करना है, ठीक है। इमेजेस का पाथ कहाँ पे पड़ा हुआ होगा, इमेजेस का पाथ आपका यहाँ पे, ये URL, ये चीज़, ठीक है। तो ये आपने चेंज करना है, आपका इमेजेस वगैरह भी चलने लग पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको रिसोर्सेज, नॉलेज पेड गाइड, यहाँ से बड़ी बड़ी अच्छी वेबसाइट है ये startbootstrap.com। बल्कि मैं आपको ना एक असाइनमेंट भी दे देता हूँ, एक classroom.com पे आपने करना है क्या है, आपने ना यहाँ से कोई भी टेम्पलेट उठाना है, ठीक है। कोई इतनी लंबी चौड़ी असाइनमेंट नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी असाइनमेंट है। आपने कोई भी लैंडिंग पेज टेम्पलेट उठाना है, मोस्ट प्रेफरेबली ना थीम उठा लें, पोर्टफोलियो एंड रेज्यूमे की, ठीक है। आपने अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है, ठीक है। आप फ्रीलांसर की उठा लें या ये स्टाइलिश पोर्टफोलियो उठा लें, ये स्टाइलिश पोर्टफोलियो भी अच्छा है काफ़ी, इसको रिव्यू लॉन्च करते हैं इसका, ठीक है। ये स्टाइलिश पोर्टफोलियो है, यहाँ पे आप डाल सकते हैं चीज़ें अपनी, अपने बारे में, अपनी चीज़ कोई भी अगर डालनी है, आप इसको उठा सकते हैं। ये बड़ा सिंपल सा लगता है और ये बड़ा कॉमन है, तो इसको आप उठा के मॉडिफाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट्स डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो है इसकी कलर कॉम्बिनेशन वगैरह ये बिल्कुल कह लें कि बिल्कुल क्या इतना इजी कैजुअल है, आप इसको प्रोफेशनल भी बना सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक लॉगिन फॉर्म वगैरह, तो आपने क्या करना है, आपने ये उठाना है यहाँ से कोई टेम्पलेट या थीम वगैरह बूटस्ट्रैप से, ठीक है। मैं लिंक भी दे देता हूँ। और दूसरा काम क्या करना है, आपने ना इसके ऊपर स्लाइडर वगैरह या कोई चीज़ इस तरह की इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है। तो असाइनमेंट में दे देता हूँ। अच्छा, एक गिग, आपकी एक असाइनमेंट ड्यू भी है टुडे कि आपने फाइवर की गिग बनानी है, ठीक है। वो गिग आप बना लेंगे, मैं उसको देख के कमेंट करूँगा। असाइनमेंट आपकी जो CV वाली थी काफ़ी सारी चेक हो गई हैं, थोड़ी सी रहती हैं, वो भी इंशाल्लाह हो जाएंगी। अच्छा, मेक योर पोर्टफोलियो, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने स्क्रैच से सारी चीज़ें करनी है, अगर स्क्रैच से कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आपने स्क्रैच से नहीं करनी तो आप टेम्पलेट उठाएं, चलिए मैं लिंक यहाँ से देख लेता हूँ।
अच्छा, ऐड ए फुल पेज स्लाइडर, ऐड ए स्लाइडर। ठीक है, तो आपने एक स्लाइडर डालना है अपने पेज के टॉप के ऊपर। ठीक है, तो ये आपने यहाँ से पोर्टफोलियो तो उठा लेंगे, और उसको उठाना तो इतना मुश्किल काम नहीं है, उसको आपने मॉडिफाई भी करना है। जिस तरह आप अपने अपना नाम रखना है, यहाँ पे अपना एवटार रख लें कोई, यहाँ पे नाम चेंज करें, यहाँ पे प्रोजेक्ट की इमेजेस वगैरह डालें। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आपने क्या करना है, वो तो सारा आसान काम है। ठीक है, मैं पहले भी ये असाइनमेंट देता हूँ, लोग बस कॉपी पेस्ट करके कर लेते हैं, लेकिन आपने इसको मॉडिफाई करना है और यहाँ पे आपने स्लाइडर डालना है। ठीक है, स्लाइडर कहाँ से मिलेगा आपको? स्लाइडर पे यहीं से मिल जाएगा आपको स्निपेट में। अगर ये फुल पेज हाफ पेज स्लाइडर है, फुल पेज स्लाइडर भी यहाँ पे मिल जाएगा आपको। कहीं और से भी आपने देखना होगा, वो भी मैं आपको 2-3 लिंक्स और बता देता हूँ। ठीक है, तो ये भी मैं लिंक यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब इसकी ड्यू डेट की बारी आती है। मैं अब टाइम देता हूँ आपको अगले मंडे तक का। ठीक है, मंडे नहीं, ट्यूसडे रख लेते हैं, चलो। ठीक हो गया, टॉपिक ये HTML के अंदर ही आ जाता है, और ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसको मैं साइन कर, ठीक है जी। अच्छा सर, हमारी फाइल आवर स्टाइल डॉट सी एस एस तो हमारे लोकल सिस्टम पे पड़ी होगी जिसमें हमने वेबसाइट का कोई डिज़ाइन किया। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। मगर जब वो साइट ऑनलाइन होगी तो आवर स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल का डाटा डिज़ाइन कैसे एक्सेस होगा? यार वो डिज़ाइन ऐसे एक्सेस होगा कि जिस तरह से ये इमेज एक्सेस हो रहा है। ठीक है, तो आपने अच्छा, आप कह रहे हैं जब आप सेंड करेंगे फाइल तो आप दोनों को इकट्ठी सेंड कर लेंगे, लेकिन वो डाटा इसी तरह एक्सेस होता है कि जिस तरह से ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है और ये इमेज की फाइल है। ठीक है, ये इमेज की फाइल मेरी लिंक्ड है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के साथ। ठीक है, तो मैंने उसको पाथ दिया भाई ये एक ही फोल्डर में पड़े होंगे, तो जब मैं वेबसाइट भेजूंगा अपनी कहीं पे किसी को, तो मैं ये वाला चीज़ भी भेजूंगा और ये इमेज का फोल्डर भी भेजूंगा। जिस तरह से यहाँ पे है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और स्टाइल डॉट सी एस एस, ये दोनों लिंक्ड है आपस में। तो मैं जो भी पूरा फोल्डर भेजूंगा अगर मैंने कहीं पे भेजना है, तो वो इंडेक्स के साथ इंडेक्स की फाइल को एक्सेस करेगा, तो उसको पता होगा कि उसी के साथ स्टाइल डॉट सी एस एस की फाइल है और मैंने यहाँ पे लिंक की हुई है। जिस तरह यहाँ पे हमने शुरू में ये लिंक की हुई है स्टाइल डॉट सी एस एस की फाइल। ठीक है, तो वो इसके साथ ही पड़ी होती है यूजुअली। ठीक है, अगर कहीं बाहर पड़ी हुई है तो मैं बाहर का रेफरेंस दे दूंगा उसे। ठीक है, होपफुली कुछ समझ आई होगी क्वेश्चन की। आप लिंक दूंगी अपने फाइल में। ठीक है, अच्छा, आपने इस तरह से लिंक नहीं देना, आपने लिंक इस तरह से देना है कि आपने उसी फाइल फोल्डर के अंदर रखा हुआ है ना, तो मैंने फोल्डर का पाथ नहीं दिया हुआ, मैंने बस ये बताया हुआ कि ये इसी फोल्डर के अंदर स्टाइल डॉट सी एस एस पड़ी हुई है। ठीक है, अगर आगे इस फोल्डर के अंदर कहीं पड़ी हुई होती तो मैं इस तरह से सी एस एस करके कर लेता। ठीक है, ये रिलेटिव पाथ होता है। रिलेटिव पाथ का मतलब है कि मैं जिस फोल्डर में हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल इसी फोल्डर में है, तो इसके रिलेटिव क्या पाथ है? अगर इसी में पड़ी हुई है ना स्टाइल डॉट सी एस एस, तो मैं इसको ये वाला पाथ दे देता हूँ स्टाइल डॉट सी एस एस, क्योंकि रिलेटिव है ना, इसी फोल्डर में है, मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। स्टाइल डॉट सी एस एस मैंने पाथ दे दिया। अगर इसके अंदर मैंने सब फोल्डर, इसी फोल्डर के अंदर सब फोल्डर बनाया हुआ सी एस एस का, उसके अंदर पड़ी हुई है, तो मैं इस तरह से रिलेटिव पाथ है यही फोल्डर, उसके अंदर एक सी एस एस का फोल्डर है, उसके अंदर स्टाइल डॉट सी एस एस है। ठीक है, तो ये रिलेटिव पाथ होते हैं। रिलेटिव पाथ का मतलब ये है कि मैं इसी फोल्डर में हूँ, तो इस फोल्डर से आगे मुझे लिंक कैसे मिलेगा? ठीक है, सर काइंडली एक दफ़ा स्पेल के हम एच टी एम एल फाइल डाउनलोड करके असाइनमेंट कैसे बनाएंगे? ठीक है, सर अगर जिप कर लें तो फिर भी ठीक है। हाँ, जिप कर लें। किस चीज़ को जिप करना है? हाँ, डाउनलोड किस तरह से करना है? डाउनलोड बहुत जो थीम है वो तो बड़ा आसान है डाउनलोड करना। यहाँ से थीम पे जाएं, जिस तरह से लैंडिंग पेजेस हैं यहाँ पे जाएं। ठीक है, ये लैंडिंग पेज है कोई एजेंसी का। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे राइट साइड पे फ्री डाउनलोड का बटन है। ठीक है, इसको आप फ्री डाउनलोड करेंगे, ये फ्री डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये जिप फाइल डाउनलोड करेगा और
जिप फाइल को आप खोलें, इसको एक्सट्रैक्ट करें, ठीक है। तो ये आपकी ये पूरी फाइल बनी बनाई आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो अब जहाँ पे भी, अब यहाँ पे देखें खाली ये फाइल नहीं है, इसके साथ ये जेएस की फाइल भी है और इसके साथ कह लें आप सीएसएस की फाइल भी है, ठीक है। इसके साथ ये एसेट्स की फाइल भी है जिसमें इमेजेस पड़े हुए हैं, ठीक है। ये इमेजेस पड़े हुए हैं, ठीक है। आपने यहाँ से, हाँ आपने यहाँ से अगर इमेज चेंज करना है तो यहाँ पे इमेज रिप्लेस कर दें, उसका नाम रिप्लेस कर दें, इमेज चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये टीम की पिक्चर्स होंगी, तो ये डाउनलोड करके जिप करके इसको खोलें। और आपने एडिट कहाँ पे करना है, ये जो index.html होगी यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और style.css भी होगी इसमें कहीं, ये style.css है, इसको भी आप एडिट कर सकते हैं। आप वैसे किसी भी चीज़ को एडिट कर सकते हैं क्योंकि ये, और ये देखें ये फाइल ये है सिंपल HTML CSS पे बनी हुई है, इसमें कोई बैकएंड नहीं यूज हो रहा, कोई कुछ नहीं यूज हो रहा, ये खाली फ्रंट एंड बेस्ड वेबसाइट है आपके पास, ठीक है। तो आपने अगर फॉर एग्जांपल ये वाला पोर्टफोलियो उठाना है तो आपने इसके पीछे क्या करना है, इसके पीछे आपने स्लाइडर लगाना है, ठीक है। वो स्लाइडर कहाँ से लगाना है, वो ये यहाँ पे आपको किधर है, स्निपेट्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अच्छा जी ये हो गया। अच्छा इसके अलावा दो तीन लिंक्स और देते हैं फिर हम उस पर चले जाते हैं। bootstrap.com है, अब ये bootstrap.com किस लिए होता है, यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे टेम्पलेट्स और यहाँ पे स्निपेट्स काफ़ी अच्छे, काफ़ी ज़्यादा सारे पड़े हुए, ठीक है। यहाँ पे ये देखें काफ़ी सारे आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, लेकिन जो काम की चीज़ है वो यहाँ पे वो ये है, स्निपेट्स, ठीक है। ये वाले स्निपेट्स चाहिए आपको, ड्रॉप डाउन लिंक के स्निपेट्स चाहिए, और किसी चीज़ के स्निपेट्स चाहिए, आप सर्च करें आपको वो वाले स्निपेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आपको टूल भी मिल जाएंगे काफ़ी सारे, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, इसको ब्राउज करें, देखें कि ये क्या क्या चीज़ें ऑफर कर रहा है। कोई अच्छा सा स्निपेट हो, जिस तरह से चैट का स्निपेट है, ये पूरे का पूरा डिज़ाइन हो चुका होगा। हाँ ये सोशल नेटवर्क लेआउट है जिस तरह से, ठीक है। ये पूरे का पूरा डिज़ाइन हुआ हुआ है, आपने बस कॉपी पेस्ट करना है और चीज़ें इसमें रखनी है, ठीक है। अच्छा और ये है फ्रंट एंड खाली, ठीक है, ये खाली व्यू करने के लिए, इसमें जो बैक एंड होगा वो आपने फिर भी डालना ही होगा। ये नैव बार है टॉप आइकन के साथ, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है स्निपेट्स के लिए। इसको मैं कॉपी करता हूँ और हम यहाँ पर यहाँ पे लिख भी देता हूँ। काफ़ी सारे फ्री थीम्स और फ्री स्निपेट्स आपको bootsnet.com से मिल सकते हैं, ठीक है। फिर है एक चीट शीट का मैं लिंक देता हूँ, एक बूट्स वॉच है। अच्छा ये थीम है बूट्स वॉच, इसको हाँ यहाँ पे ये प्री मेड थीम मिल जाएंगी आपको, आप इसको इंस्टॉल करें। इसमें यूजुअली एक CSS और JS की फाइल होगी आपके पास, ठीक है। और फिर आप उसकी बेस के ऊपर ना आप अपना पेज डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सारे फ्रंट एंड के ऊपर होंगे, आपने अगर कोई बैक एंड का काम करना है वो आपको उस पर खुद ही करना पड़ेगा। और एक मैं आपको चीट शीट बता देता हूँ, क्रिएटिव टीम है एक वेबसाइट, वो काफ़ी अच्छी है। ये लिंक भी लिख लेता हूँ। अच्छा क्रिएटिव टीम चीट शीट थी यहाँ पे।
अच्छा, अब ये चीट शीट क्या करती है, ये भी लिंक पेस्ट कर देता हूँ फिर। अच्छा, इसको हम पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, अब ये चीट शीट करती क्या है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस तरह की चीज़ चाहिए ना आपको, फॉर एग्जांपल आपको नेविगेशन चाहिए, ठीक है, नेविगेशन में आपको किस तरह की नेविगेशन चाहिए, ठीक है, तो वो यहाँ पे बता देगा उसको, यहाँ पे आपको कोड दे देगा कि ये कोड है और आप उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको जिस तरह से कैरोसेल भी होगा यहाँ पे कहीं, कैरोसेल है, ये है कैरोसेल, ठीक है, कैरोसेल स्लाइड किस तरह से करनी है, ठीक है, ये फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड। अच्छा, ये अभी सही प्रीव्यू नहीं हो रही, लेकिन खैर ये कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे अकॉर्डियन होगा कोई, लिस्ट ग्रुप है, मॉडल है, ठीक है, अब मॉडल लॉन्च डेमो मॉडल, तो ये मॉडल आ गया, ठीक है, ये कोड आपके पास यहाँ पे मिल जाएगा कि मॉडल किस तरह से आपने करना है, ठीक है। टाइपोग्राफी, लिस्ट ग्रुप, ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन आपने किस तरह से देखने हैं, ड्रॉप डाउन स्प्लिट देखना है, ये स्प्लिट है, ठीक है। ड्रॉप डाउन में आपने ड्रॉप अप देखने के ऊपर को निकले, वो ये देखें, ये ऊपर को निकलेगा, ये ऊपर नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये इसके ऊपर कोई चीज़ होती तो वो नज़र आता, ठीक है। तो अब ये ड्रॉप अप हो रहा है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा नज़र आएगा, लेकिन वो प्रीव्यू की विंडो छोटी है इसलिए वो नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, कार्ड्स मिल जाएंगे, ठीक है, कि कार्ड किस तरह से, ये एक पूरा कार्ड का कोड है यहाँ पे, ठीक है, ये कॉपी करके पेस्ट करें आपका इस तरह से कार्ड बन जाएगा, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं चीट शीट में आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको क्या लें, चीट शीट में कोड्स पड़े हुए होते हैं आपके पास, अ, जो जिनको आप यूज़ करके यूज़ कर सकते हैं, कभी भी शॉर्ट कोड्स से पड़े हुए होते हैं आपके पास, ठीक है। अच्छा जी, ये स्निपेट्स होते हैं, स्निपेट्स, स्निपेट कह लें कोड के पीसेस होते हैं, ठीक है। अब ये स्निपेट कोड का पीस क्या करता है, जिस तरह से ये वीडियो हेडर का पीस है, ठीक है, अब ये पीस क्या करेगा, ये कोड HTML CSS जावास्क्रिप्ट इसको मिला के क्या करेगा, ये पीछे वीडियो चलाएगा, ठीक है। ये वीडियो जो चल रही है ना बैकग्राउंड में, ये इसका कोड लिखा हुआ है हमारे पास, ये कोड कहाँ पे लिखा हुआ होगा, ये इसकी HTML खोलूंगा मैं तो ये वीडियो का कोड आ जाएगा, ठीक है, ये CSS खोलूंगा तो वो वीडियो की पोजीशन वगैरह वो स्टाइल कर रहा होगा, ठीक है। इसी तरह से किसी और चीज़ का स्निपेट देखें। अच्छा, ये स्निपेट खाली कोड होते हैं, पूरी वेबसाइट नहीं होती, खाली कोड के पीसेज होते हैं जो आपको काम करने के लिए, अब जिस तरह इस तरह की चीज़ मुझे चाहिए, ये सेक्शन वगैरह चाहिए मुझे, ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये वाली HTML कॉपी करूँगा, ये वाली CSS रखूँगा। अच्छा, इसमें CSS भी नहीं यूज़ होगी, ठीक है। तो अच्छा जी, सर जी, जो कल लिस्ट सेंड की उसमें मेरा ईमेल एड्रेस गलत है। अच्छा, सही, तो आप अपना ईमेल एड्रेस सही कर लें उसमें, मेरे ख्याल में उसमें कोई मसला नहीं है। एक मेरे पास वैसे लिस्ट पड़ी हुई जिसमें कोई एडिट नहीं कर सकता, तो मैं उसमें भी उससे देख के एडिट कर लूँगा। सर लिंक्स भी समरी में सेंड कर दें, जनरल बहुत में, ठीक है, समरी में भी सेंड कर देते हैं इसको, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, और यहाँ भी रखूँ, ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया इस पे। अच्छा, तो आपकी असाइनमेंट अगर होपफुली समझ आ गई होगी आपको, एक दो दफ़ा आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा ये वाला काम आपसे, ठीक है। फिर आगे जो बाकी सारी ज़िंदगी करना है, अगर आपने यही फ्रीलांसिंग में है तो आपने यही करना होगा कि आपने यहाँ से उठाना है टेम्पलेट, उसको मॉडिफाई करना है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से और उसको सबमिट कर देना है, ठीक है, क्लाइंट को। अच्छा जी, तो ये सारे हम बंद कर देते हैं बूटस्ट्रैप वाली चीज़ें। अच्छा, अब हम आए थे यहाँ पे, तो अभी मैं एक काम करता हूँ कि
थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन ले लें फ्रीलांसर का। हाँ, अब फ्रीलांसर पे होता है क्या है, फ्रीलांसर पे जिस तरह से फाइवर पे क्या होता है, फाइवर पे होता ये है कि ये मैंने खोला हुआ फाइवर पे होता ही है कि जो बंदा फाइवर पे जो क्लाइंट होता है ना वो सर्च करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने वेबसाइट बनानी है, क्लाइंट ने कोई बूटस्ट्रैप का काम करवाना है, तो वो देखेगा ये लोड हो जाए सही एक दफ़ा। हाँ, क्लाइंट ने बूटस्ट्रैप का काम कराना है, वो बूटस्ट्रैप सर्च करेगा, यहाँ पे लिस्ट आएगी उसको कि कौन कौन बंदे बूटस्ट्रैप में काम करते हैं। यहाँ से वो देख सकता है कि अच्छी सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर सकते हैं, वो उस पर क्लिक करेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद वो कॉन्टेक्ट मी पे जाएगा, ठीक है। और यहाँ से वो फिर वो उससे बात करना शुरू कर देगा, हाँ अभी मुझे ये काम है, मुझे ये मसला है, आप मुझे कितने दिन में ये वाला इस तरह का काम करके दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यहाँ पे वो वाला काम तो होता ही है कि आप ढूंढ सकते हैं, आप किसी बंदे को ढूंढ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेजरली काम किस तरह से होता है कि यहाँ पे मैं जिसने काम करना है वो ढूंढते हैं कि मैंने फॉर एग्जांपल अगर बूटस्ट्रैप का कोई काम करना है तो मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप लिखूंगा, ठीक है। ये ब्राउज जॉब्स में गया हूँ मैं और यहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप लिखा है, तो यहाँ पे ना मुझे देखें आप प्रोजेक्ट नजर आ रहे होंगे, ठीक है। रिक्वायर इंडियन फ्रीलांसर, नो एजेंसी, वी नीड फुल स्टैक फ्लास्क डेवलपर विद बूटस्ट्रैप नॉलेज टू फिक्स इशू ऑन वन पेज, ठीक है। तो फ्लास्क एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है और बूटस्ट्रैप सीएसएस उसको चाहिए ये चीज़ सही करने के लिए, ठीक है। कॉसार डेवलपर, ठीक है, कॉसार कोई फ्रेमवर्क है। एडिट मोबाइल रिस्पॉन्सिव हेडर मेन्यू, ठीक है। वी आर लुकिंग फॉर समवन टू रीडिजाइन इम्प्रूव अवर करंट वेबसाइट हेडर मेन्यू, इट्स in its mobile responsive version. The menu is coded in HTML, CSS, Bootstrap 4. Thank you for your interest. तो ये सिंपल सा प्रोजेक्ट है और इसकी यहाँ पे प्राइस लिखी हुई है, $50 लोगों ने बिड की हुई है, 36 बिड हुई में 36 बिड्स हुई हुई यहाँ पे, ठीक है। बिल्ड ए वेबसाइट एंड स्टोर, ठीक है। इसके लिए आपको चाहिए, इसके लिए बूटस्ट्रैप से बूटस्ट्रैप के अलावा भी चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें बूटस्ट्रैप पीएचडी टू एचटीएमएल फुली रिस्पॉन्सिव कोडेड नीटिंग, ठीक है। पीएचडी फाइल क्या होती है, फोटोशॉप डिजाइन फाइल होती है। फोटोशॉप नाम सुना होगा आपने, फोटोशॉप ने एक वेबसाइट बनाई हुई होगी डिजाइन पूरा, ठीक है। तो आपने उसको एचटीएमएल में कोड करना है, लेकिन फुली रिस्पॉन्सिव, ठीक है। फुली रिस्पॉन्सिव का मतलब आपने बूटस्ट्रैप यूज करनी है उसमें, ठीक है। तो ये आप के लिए अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है, इस पर आप बिड कर सकते हैं, ठीक है। तो $149 एवरेज बिड है इसकी, ठीक है। इसने अपना बजट भी लिखा होगा कुछ, ठीक है। तो आप यहाँ बिड नाउ पे क्लिक करेंगे तो वो आपके पास एक वो खुल जाएगा कि आप इस पर बिड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बाकियों की बिड्स भी नज़र आ रही होंगी, ठीक है। PHP Laravel Vue.js AWS डेवलपर वांटेड, ठीक है। इसमें भी बूटस्ट्रैप आ गया होगा कहीं से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फाइवर में क्लाइंट आपको ढूंढता है, यहाँ पे आप क्लाइंट को ढूंढते हैं, उसको बिड भेजते हैं, फिर वो बात करता है आपसे, उसकी फिर आपसे बात चलती है, ठीक है। तो हम जिस तरह से ये एक प्रोजेक्ट है ना, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट में इसने बता दिया कि मुझे फुली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट चाहिए और जो भी उसके रिक्वायरमेंट्स थी उसने बता दी। यहाँ पे आप बताते हैं उसको फाइवर में कि आप क्या कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। जिस तरह से ये है ना, यहाँ पे आपने पूरा बताया हुआ है इमेजेस के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू कि आप उसको क्या करके देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लाइंट आपको बताया था कि उसको क्या चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप जो अपनी बिड करने के कितने डॉलर में आप ये काम करेंगे, $27 में कर लेंगे, $25 में कर लेंगे, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और अच्छा, इसमें आप नीचे बाकी लोगों की बिड्स भी देख सकते हैं कि लोगों ने किस तरह से बिड्स की हुई, ठीक है। कवर लेटर किस तरह से लिखा, ठीक है। अब ये कवर लेटर कोई भी पढ़ेगा ना, उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल मैं क्लाइंट हूँ, मैंने इस बंदे से का कवर लेटर मुझे अच्छा लगा, तो मैं इस बंदे को देखूंगा कि इसकी प्रोफाइल में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं जाऊंगा या इसकी प्रोफाइल में। अब जिस तरह से फाइवर में आपका ज्यादातर जो काम होता है वो गिग में होता है ना, फाइवर की प्रोफाइल में तो हमने छोटी सी चीजें लिखी थी, लेकिन इस प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन के अंदर हम सारी वो वाली चीजें लिखेंगे जो हमें आती हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका जो कह लें कि आपकी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन जिस लेवल की थी ना, उसमें सारी डिटेल्स लिखी थी, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे, लेकिन प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन जो फाइवर की डिस्क्रिप्शन होती है वो खाली एक सर्विस के बारे में होती है। यहाँ पे आप जितनी सर्विसेज भी ऑफर कर रहे होंगे उन सर्विसेज के बारे में लिखेंगे,
ठीक है। यहाँ पे फिर पोर्टफोलियो आइटम्स आ जाती हैं आपकी कि आपने किस तरह के काम किए हुए हैं, ठीक है। फिर अगर आपने पहले प्रीवियस काम किए हुए तो आपके रिव्यूज आ जाएंगे, ठीक है। फिर आपके एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन वगैरह ये हम सारे देख लेंगे, ठीक है। समरी कैसे देख सकते हैं, आप स्लैक पे जाएं और यहाँ पे समरी का चैनल होगा, ठीक है। नहीं आ रहा आपके पास चैनल तो चैनल पे क्लिक करें, चैनल के आगे सामने प्लस पे ब्राउज चैनल्स में जाएं और यहाँ पे लिखते हैं समरी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चैनल नजर आ जाएगा, इस पर क्लिक करें तो ये समरी नजर आ जाएगी आपको। अच्छा, हम काम पे थे तो अभी मैं काम करता हूँ एक, सबसे पहले पहले हम इसकी क्या लें, फ्रीलांसर के ऊपर प्रोफाइल बनाना देख लेते हैं। अच्छा, फ्रीलांसर के ऊपर ना ऐसे भी प्रोफाइल बन जाती है, तो मैं कोशिश करता हूँ एक आपको जनरल सा ओवरव्यू दे दूँ। ये मैंने जल्दी से, अगर कोई क्वेश्चन है आपको फ्रीलांसर के वर्क फ्लो के हवाले से तो वो आप पूछ लें। अच्छा, हम क्या करेंगे, हम साइन अप पे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे अभी मैं कोई भी मेल लिख देता हूँ। सॉरी, हाँ। अच्छा, एक मिनट, मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं पानी पी के आ जाऊँ।
अच्छा अच्छा सवाल आ गया आप लोगों के। सर समरी कैसे देख सकते हैं, ये तो बता दिया था मैंने। सर पोर्टफोलियो के लिए इमेजेस किधर से लें यार, ये ना आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे ना और भी पड़े हुए हैं। जहाँ पे आपने थीम उठानी है ना अपनी पोर्टफोलियो के लिए, वहाँ पे और भी वेबसाइट की थीम्स हैं। तो बस थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप उसकी उसकी पोर्टफोलियो बना लें, खुद से वेबसाइट बना लें कोई, खुद से कोई थीम उठा लें, वहाँ से उसको मॉडिफाई कर लें, इमेजेस लगाएं दो तीन नेट से उठा के, आप उसको मॉडिफाई करके बना सकते हैं। ठीक है, बल्कि आपके पास ना इस एक वीक के अंदर मैं आपको इसी वीक के अंदर हम कोशिश करेंगे पीएचपी शुरू करने से पहले ना एक वेबसाइट बना लें। बल्कि कल कल का लेक्चर कोशिश करें कि कोई मिस ना करे। कल ना हम वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है, जल्दी से वेबसाइट बना लेंगे। हम सिंपल वाली वेबसाइट देखेंगे कि वर्डप्रेस के ऊपर किस तरह से बनती है। अच्छा हम आगे चलते हैं। क्या बात कर रहे थे हम, हाँ ये बात कर रहे थे हम। अच्छा ये मैं आपने, हाँ आपने जब भी साइन अप करना है ना तो आपने अपना ईमेल आईडी लिखना है और यहाँ पे पासवर्ड कोई भी रखते हैं। ठीक है, और इसको ये इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा। आपने अपना ईमेल आईडी लिखना है और अपना ही पासवर्ड लिखना है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड स्क्रीन पे आएगा आपका यूजर नेम। ठीक है, यूजर नेम के लिए वही जिस अगर आपने फाइवर के लिए कोई यूजर नेम चूज किया है वही आप यहाँ पे उसको भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे जो भी अवेलेबल है मुझे मैं यहाँ पे चूज कर रहा हूँ। लेकिन आप कह लें माज वेब एक्सपर्ट्स वेब। ठीक है, इस तरह का नाम के अगले बंदे के दिमाग में भी रहे तो वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे पूछेगा कि ये आज जो आपका अकाउंट है ये किस टाइप का है, आपने काम करना है या आपने हायर करना है किसी को। तो हमने हायर तो नहीं करना, हम फ्रीलांसिंग के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो हमने क्या करना है, आई वॉन्ट टू वर्क का अकाउंट बनाना है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखें, ये आ जाएगा आपका स्किल सेलेक्ट करने की स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, हमने क्या किया, अभी दो स्टेप किए हैं, अपना ईमेल और अपना पासवर्ड चूज किया। ठीक है, उसके बाद बताया उसको कि हमने काम करना है, हमने हायर नहीं करना। अच्छा उसके बाद आप देखें कि यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से आपने स्किल सेलेक्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखें हमारा सबसे ज़्यादा रेलिवेंट स्किल क्या बनता है, वेबसाइट आईटी एंड सॉफ्टवेयर। इसको मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपके पास इस तरह से ये कह लें कि सब सब कैटेगरीज खुल जाएंगी। ये मेन कैटेगरी है और ये सब कैटेगरी खुल गई आपके पास। अच्छा अब यहाँ पे देखेंगे आपके ये स्किल लिखा हुआ है पीएचपी और इसके आगे लिखा हुआ है नंबर ऑफ जॉब्स के। पीएचपी के अंदर 4217 जॉब्स इस वक्त अवेलेबल है। एचटीएमएल के टैग के साथ 3104 जॉब अवेलेबल है। वर्डप्रेस के साथ 1570 जॉब कह लें आप अवेलेबल है। और पाइथन के साथ 757 जॉब्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और उनकी जॉब्स आपको यहाँ पे नजर आती जाएंगी। ठीक है, तो हमने अपने स्किल सेलेक्ट करने हैं। जो फ्री अकाउंट होता है ना हमारा, उसमें हम 20 स्किल्स सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्री अकाउंट में देखते हैं हम 20 स्किल कौन कौन से सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह से मैं ये स्किल सेलेक्ट कर लेता हूँ पीएचपी का। ठीक है, एच टी एम एल का स्किल सेलेक्ट कर लेता हूँ। वर्डप्रेस हमने करनी है। ठीक है, जीएस का थोड़ा सा आता है हमें। फिर हम नीचे नीचे देखेंगे HTML5 देख लेंगे। ठीक है, अच्छा ये टॉप वाली स्किल सेलेक्ट करें। अच्छा अब कई लोग पूछ रहे थे हम अपने कोर्स में पीएचपी क्यों पढ़ेंगे। ठीक है, अब पीएचपी हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे देखें सबसे ज्यादा जॉब्स किसकी हैं, पीएचपी की हैं। ठीक है, और किसी पाइथन जावा सी प्लस प्लस इसकी इतनी जॉब्स नहीं है, नोड जेएस जितनी आपको जेएस जितनी आपको पीएचपी की जॉब्स मिलेंगी। ठीक है, तो हम पीएचपी इसलिए पढ़ रहे हैं कि उसका काम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ई कॉमर्स इसको हम देख लेंगे। ठीक है, नीचे से देखें वेबसाइट डेवलपमेंट वगैरह कुछ आ जाएगा, वेब डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे गेम डिज़ाइन, ये तो खैर अब हम खाली उसको देखते हैं जो हमने कोर्स में कवर करना है। ठीक है, वेबसाइट टेस्टिंग, वेबसाइट मैनेजमेंट, कोडिंग, क्लाउड आ गया,
मोबाइल डेवलपमेंट, रेस्टफुल एपीआई, कॉपीराइट डेवलपमेंट, फ्लास्क, पर्ल, पीएचपी माई एडमिन, इसको कर लें। वेबसाइट सॉरी डेटाबेस की होगी कहीं ऊपर, वेब स्क्रैपिंग इसको कर सकते हैं हम, ठीक है। पीएचपी अगर हम आ जाए, ठीक है। लारावेल अगर आप फ्रेमवर्क सीख लेते हैं पीएचपी का, आप इसको कर सकते हैं। वेब होस्टिंग इसको कर सकते हैं। सिस्टम एडमिन, अच्छा 9 हो गया हमारे पास। एपीआई भी कर सकते हैं हम, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। कोड इग्नाइटर ये पीएचपी का फ्रेमवर्क है, ठीक है। J2EE वेब सिक्योरिटी, XML, बैक एंड डेवलपमेंट ये हम कर सकते हैं इस कोर्स के बाद। प्लगइन्स, ठीक है। पावर, CSS3, रेस्टफुल एपीआई, अच्छा और देख लेते हैं हम, ठीक है। बाकी की कम जॉब्स हैं तो उस स्किल को ना ही सिलेक्ट करें, तो हम आगे चले जाते हैं, ठीक है। 14 स्किल्स हमने इसमें से सिलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। अब बाकी इसमें से देखते हैं, यहाँ पे शायद कुछ हो। इधर कुछ रिस्पॉन्सिव का नहीं लिखा हुआ था। अच्छा बूटस्ट्रैप आ गया, ठीक है। और PHP to HTML इसको कर लेते हैं हम। HTML, ठीक है। बाकी हम और किसी कैटेगरी से ढूंढ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारी कोई इतनी काम की जॉब्स नहीं। राइटिंग स्किल, डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, वेबसाइट डिज़ाइन ये कर सकते हैं हम। CSS इसकी जॉब हैं। बाकी इतना कोई ख़ास नहीं है। अच्छा जी, डेटा एंट्री एंड एडमिन इसमें हमारा कुछ नहीं होगा, कोई ख़ास काम नहीं होगा, ठीक है। आपने अगर करनी है तो यहाँ से आप स्किल सेलेक्ट कर सकते हैं। इंजीनियरिंग एंड साइंस, आप लोगों की सारों डिग्री मेरे ख्याल में काफ़ी सारों की इंजीनियरिंग की होंगी, तो यहाँ से भी आप कुछ फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह से अगर मैं करूँ तो मैं मशीन लर्निंग सेलेक्ट कर सकता हूँ, एल्गोरिदम सेलेक्ट कर सकता हूँ, स्टैटिस्टिक्स मुझे आती है थोड़ी सी, खैर लेकिन मेरे 20 पूरे हो गए। हम देख लेते हैं, डाटा माइनिंग में कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं एल्गोरिदम को छोड़ के डाटा माइनिंग कर लेता हूँ। और काफ़ी सारी चीज़ें, सिमुलेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी, इनमें जॉब्स कम है लेकिन फिर भी जॉब्स हैं नंदलेस। अच्छा ये अभी ओपन जॉब्स हैं, ठीक है। ये खत्म होंगी फिर और आ जाएंगी, ये खत्म होंगी और आ जाएंगी। प्रोडक्ट सोर्सिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। काफ़ी सारी आपको जॉब्स जो हैं वो यहाँ से मिल सकती हैं। अदर में भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, लोकल जॉब्स में भी मिल जाएंगी, ठीक है। अब ये लोकल जॉब्स कहाँ पे हैं, ये उसी जगह के लिए होती हैं, ठीक है। तो ये आपकी लोकेलिटी पर डिपेंड करता है कि कहाँ पे आप हैं, ठीक है। अच्छा ये मैंने स्किल सेलेक्ट कर ली है और कोशिश की है मैंने कि जो हम इस कोर्स से सीखेंगे वो वाले तकरीबन हम स्किल सेलेक्ट कर लें। यहाँ से नेक्स्ट कर लेते हैं। तो फिर आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी अगली, जिसमें ये आपसे आपके प्रोफाइल फोटो मांग रहा होगा। प्रोफाइल फोटो के वही रूल्स हैं जो पहले रूल्स थे आपके, कि आपने हेडशॉट लेनी है अपनी, मतलब आपका सिर्फ सर नजर आए, स्माइलिंग फेस हो और बैकग्राउंड क्लियर हो। क्लियर का मतलब ये है कि कंट्रास्ट, आपकी जो स्किन की टोन है वो कहीं बैकग्राउंड में ना नजर आ रही हो, कोई क्लाउडी सा ना हो बैकग्राउंड, मतलब क्लटर ना हो, बहुत ज्यादा चीजें ना हो बैकग्राउंड में। एक दूसरा ये कि आप कोशिश करें सेल्फी ना लें, सेल्फी ना लें। सेल्फी क्या, क्योंकि इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं आता। अच्छा फिर आप यहाँ पे नाम लिख लें अपना। यहाँ पे ये प्रोफाइल में ये अप्रूव नहीं हुई क्योंकि वो ईमेल एड्रेस है ही नहीं जो मैंने लिखा हुआ है, लेकिन खैर मैं आपको ये बता रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे से सबसे पहले आपने इंग्लिश करनी है, फिर अगर आपने उर्दू अगर करनी है तो आप यहाँ पे उर्दू आएगी, यहाँ पे उर्दू नहीं आएगी, पंजाबी रखते हैं, खैर खाली इंग्लिश कर दें वो भी सही, ठीक है। अच्छा
फिर आपने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताने कि कितना एक्सपीरियंस है आपको वेब डेवलपमेंट का। तो मैं कहूँगा कि आप बिगिनर ना ही करें, क्योंकि मेरे ख्याल में आपके पास इतनी एजुकेशन हो जाएगी इसके बाद कि आप इंटरमीडिएट कर सकते हैं। लेकिन आपने बिगिनर करना है तो बिगिनर रख लें। अच्छा, एडवांस ना कीजिएगा, क्योंकि जो एडवांस के लेवल के लोगों को देख रहे होते हैं वो एडवांस स्किल ही देख रहे होते हैं और वो ज़्यादा पे कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपके पास एडवांस स्किल नहीं है तो आप कन्विंस नहीं कर सकेंगे अपने क्लाइंट को। तो आप अब बताएं, सच सच बताएं कि आप बिगिनर हैं या इंटरमीडिएट हैं, तो वो उस हिसाब से आपको प्रोजेक्ट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है। तो अच्छा, अब यहाँ पे ये पूछ रहा है पेमेंट मेथड का। ठीक है, अब ये पेमेंट मेथड होगा जो आपने फ्रीलांसर को पैसे पे करने हैं उसका पेमेंट मेथड है। जो आपको पेमेंट मिलेगी उसका पेमेंट मेथड नहीं है ये। ठीक है, तो आपने फ्रीलांसर को क्यों पेमेंट करनी होगी? क्योंकि हो सकता है कि आपने कुछ क्या लें प्रीमियम मेंबरशिप बाय करनी हो। ठीक है, तो पेमेंट मेथड अगर आपके पास कुछ है, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड जो इंटरनेट पे चलते हैं, तो वो वेरीफाई करवाएं, उसमें पेमेंट मेथड डाल दें, पेमेंट मेथड ऐड हो जाएगा। ठीक है। अगर नहीं है आपका तो यूबीएल का मिलता है विज कार्ड। ठीक है, वो बनवा लें, वो प्रीपेड कार्ड होता है, वो यहाँ पे ऐड हो जाता है। ठीक है, तो अभी के लिए हम अच्छा हाँ, फ्री ट्रायल मेंबरशिप आपको मिल जाती है जो काफ़ी काम की चीज़ है। ठीक है, इसके ऊपर हम आएंगे। आगे एक दफ़ा आप प्रोफाइल बना लें, फिर हम इसके ऊपर बाद में आएंगे। ठीक है, इसको मैं स्किप कर देता हूँ। अच्छा, अब ये फ्री मंथ ट्रायल में वैसे क्या होता है कि आपके यूजुअली आप एक मंथ के अंदर 30 जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वो भी 30 एक टाइम में अप्लाई नहीं कर सकते। एक टाइम में आप 8 जॉब्स के लिए कर सकते हैं, फिर वो रिफ्रेश होती रहती है। 2 दिन बाद आपको एक बिड और मिलती है। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, आपको जो फ्री ट्रायल मिलेगा वो कह लें $9 का है। $9 ये आपके बन जाएंगे 1600 रुपये के करीब। ठीक है, सॉरी $10 बन जाते हैं। $10 आपके 1600 के करीब बन जाएंगे ये। ठीक है, आप 1600 रुपये देते हैं तो आप 100 जॉब्स पर मंथ पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब ये देखें, आप 1600 रुपये दें और उनमें से एक भी आपको मिल जाए, एक जॉब भी आपको मिल जाए, तो ये 1600 जो है ये प्राइस पूरी हो जाती है। ठीक है, प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बड़े बड़े होते हैं, आपने देखा ही होगा। तो उसमें 80 स्किल्स ऑन प्रोफाइल, अभी हमने 20 स्किल्स डाले थे, तो आप 80 स्किल्स अपने प्रोफाइल में कर सकते हैं। डेली विड्रॉल रिक्वेस्ट कर सकते हैं, फ्रीलांसर रिवॉर्ड मिल सकते हैं। फ्रीलांसर रिवॉर्ड्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, एक दफ़ा आप ये वाला काम कर लें, प्रोफाइल बना लें। अपनी प्रोफाइल के अंदर जो बाकी सारी चीज़ें होंगी उनको देख लें, फिर हम बाकी काम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से तो मैंने अपनी जो कह लें इस मेल के ऊपर से जब मैं वेरीफाई करूँगा फिर ही मैं कुछ काम कर सकता हूँ इस प्रोफाइल के ऊपर। ठीक है, लेकिन मैं आपको दूसरी प्रोफाइल के ऊपर दिखा दूंगा। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे आपको जो भी मैंने स्किल सेलेक्ट किया है ना, उसके ऊपर मुझे कह लें आप यहाँ पे प्रोजेक्ट्स नजर आ रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पहला प्रोजेक्ट क्या है, एंड्रॉइड डेवलपर नीडेड फ्रॉम पाकिस्तान, सम सिंपल टास्क। ठीक है, ये पीएचपी जावा मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, ये पीएचपी की वजह से यहाँ पे मेरे पास आ गया। ठीक है, तो यूजुअली होगा क्या, मुझे क्योंकि इसने पीएचपी लिखी है, तो जो मैं समझ रहा हूँ वो ये है कि कोई मुझे पीएचपी की एपीआई बैकएंड के ऊपर वो मुझे इंटीग्रेट करनी पड़ेगी एंड्रॉइड एप्लीकेशन के साथ। ठीक है, तो ये अच्छा क्लाइंट है कोई, कि इसके 101 रिव्यूज़ हैं। इसका बजट क्या है, $2 से $8 पर आवर, ये पर आवर के हिसाब से काम करा रहा है। अच्छा, ये देख लीजिएगा, ये देखें जिस तरह से ये लिखा मैंने $20 से $170, ये पूरी वेबसाइट की प्राइस है। ठीक है, लेकिन ये $2 से $8 इसका क्या मतलब है कि ये पर आवर लिखा हुआ है कि ये घंटे के हिसाब से आपको पे करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक पूरा दिन आपसे काम कराते तो एक दिन में 8 घंटे होते हैं, तो अगर तो ये $2 के हिसाब से कराता तो ये 8 into 2 कितने बनते हैं, $16 आपको मिलेगा। ठीक है, ये अगर ये $8 के हिसाब से काम कराता है तो 8 into 8 $64 आपके बन देंगे। ठीक है, पाइथन स्क्रैपर, शॉपिफाई वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, इस तरह के प्रोजेक्ट, बिल्ड वेबसाइट लाइक मीडियम, एंड्रॉयड फर्नीचर एप्लीकेशन, बिल्ड वेबसाइट लो बजट, फुल टाइम वेबसाइट एनहांसिंग, फाइनलाइज द होम पेज डिजाइन बेस्ड ऑन एडोब एक्सडी फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ से प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगी, यहाँ से आप अपने मर्जी के हिसाब से प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं।
ठीक है। यहाँ पे जाएं आप ब्राउज में, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स पड़े हुए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जाएं प्रोजेक्ट्स के ऊपर। अच्छा, इससे पहले ब्राउज करने से पहले ना अपनी प्रोफाइल कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। प्रोफाइल के ऊपर हम कल भी बात करेंगे। आपने बस इतना स्टेप तो आप कर सकते हैं ना आज के लिए, ठीक है। तो बल्कि ये असाइनमेंट दे देता हूँ ताकि आप लोग करें भी सही से। अच्छा सर, डज freelancer.com वर्क लाइक फाइवर इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल अकाउंट्स ऑन सेम आईपी? हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह। ये सारे ही कह लें आप, जो अच्छी अच्छी वेबसाइट्स है ना, फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, फ्रीलांसर हो गया, ये यही काम करता है। इवन guru.com भी, कि अगर आप एक ही अकाउंट से, एक ही कंप्यूटर से मल्टीपल अकाउंट्स लॉगिन करें तो वो मसला कर सकता है, ठीक है। तो कैन वी फाइंड टास्क एरिया वाइज लाइक शो टास्क? हाँ, ये आपको मिल तो जाएगा फ्रीलांसर में, आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे ना, ये हाँ, यहाँ पे आप जिस तरह से, मैं ब्राउज में गया, ब्राउज में मैंने प्रोजेक्ट्स ढूंढे, ठीक है। अब प्रोजेक्ट्स में ना लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे मुझे प्रोजेक्ट्स नजर आ रहे होते हैं, लेफ्ट साइड पे मेरे पास एक फिल्टर करने की जगह होती है कि मैं चूज कर सकता हूँ कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स मुझे नजर आए। ये लोड हो जाए एक दफ़ा, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये फिक्स प्रोजेक्ट्स मुझे नजर आए, आवरली प्रोजेक्ट्स नजर आए, कॉन्टेस्ट मुझे नजर आए, ठीक है। अभी मैं प्रोजेक्ट्स देख रहा हूँ खाली। स्किल्स, किस तरह के प्रोजेक्ट्स स्किल की बेसिस पे मुझे नजर आए, ठीक है। फीचर्ड प्रोजेक्ट किस तरह के, ठीक है। यहाँ पे फिर मैं स्पेसिफिक लोकेशन लाहौर ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे शायद मिलेगा कोई नहीं प्रोजेक्ट लाहौर, अगर मैं यहाँ पे करूँ तो कोई प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आ नहीं रहे, ठीक है। लेकिन हो सकता है अगर मैं कोई और करूँ, यहाँ पे उसके हिसाब से मुझे प्रोजेक्ट्स नजर आए। अच्छा, यहाँ पे भी अभी कोई प्रोजेक्ट नहीं है। तो यहाँ से आप स्पेसिफिक लोकेशन से देख सकते हैं, लेकिन बहुत कम प्रोजेक्ट्स होते हैं यहाँ पे, इतने प्रोजेक्ट्स होते नहीं हैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें मिनटों के हिसाब से प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं। आई नीड ए न्यू वेबसाइट, आई नीड यू टू डिज़ाइन एंड बिल्ड माई ब्लॉग, ठीक है। इसके ऊपर आप खोलेंगे, बिट कर सकते हैं आप, बाकी सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो लोकेशन के हिसाब से देख तो सकते हैं आप, लेकिन मेरे ख्याल में इसका कोई फ़ायदा नहीं है इतना। आज ये आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है, लेकिन हो जाएगा ये भी शायद लोगों को चाहिए हो। सर 3 से 4 साल और प्रोफाइल चल जाएगी? हाँ, फ्रीलांसर पे चल जाएगी, फ्रीलांसर पे कोई मसला नहीं है। फाइवर पे क्योंकि कह लें रैंकिंग के इश्यूज होते हैं, तो फाइवर पे प्रोफाइल, पुरानी प्रोफाइल मसला कर सकती है, लेकिन फ्रीलांसर की पुरानी प्रोफाइल कोई मसला नहीं करेगी। सेम अकाउंट से प्रोफाइल बना लें, बना सकते हैं। हाँ, फाइवर एक अलग प्लेटफॉर्म है, फ्रीलांसर एक अलग प्लेटफॉर्म है, तो आप एक ही अकाउंट, मतलब एक ही ईमेल अकाउंट से दोनों में अकाउंट बना सकते हैं। मेरी एक्सपर्टीज टीचिंग और साइंटिस्ट्स की है, मेरी फील्ड बायोलॉजी की है, तो फाइवर में क्या ऑर्डर एक्सपेक्ट करूँगी? यार इसमें मैं आपको क्या बताऊँ, यहाँ पे आप देख लें, सर्च कर लें कि जो आप सर्विसेज ढूंढना चाह रही हैं वो अवेलेबल हैं या नहीं है। यहाँ पे टीचिंग की तो है मेरे ख्याल में, टीचिंग की यहाँ पे थी मेरे ख्याल में, कोर्सेज वगैरह या इस तरह की ऑनलाइन लेसन्स, ठीक है। तो ऑनलाइन लेसन तो है, लेकिन इसके अंदर आप कह लें बायोलॉजी में अच्छा, आपने जो भी कर लें, आपने असाइनमेंट नहीं लिखना अपनी उसमें, या एकेडमिक वर्क नहीं लिखना, ठीक है। आपने ये करना है कि मैं टीच कर दूंगी आपको, ठीक है, या ट्यूटर कर दूंगी, ठीक है, ट्यूशन दे दूंगी, तो यहाँ पे आपको मिल सकता है ऑर्डर। बल्कि काफ़ी मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा, कितने यहाँ पे 1431 सर्विसेज हैं, तो मतलब आपको काफ़ी यहाँ पे मिल जाएंगी ऑनलाइन कह लें ट्यूटर की।
अच्छा, एक जो काम काफ़ी ज़्यादा चल रहा था, अगर आपको मेरे 2-3 पिछले बैचेज़ में स्टूडेंट्स थे, एक तो काफ़ी हाफ़िज़ अमार नाम था उसका, काफ़ी ज़्यादा वो काम कर रहा था। वो करता था ऑनलाइन, यूएस, यूके के उसके पास क्लाइंट होते थे, वो कह लें कि कुरान पढ़ाता था उन्हें, ठीक है? अब वो यूजुअली कुरान पढ़ाने के लिए वहाँ पे अगर आप किसी से सर्विस लें तो वहाँ पे ना ज़्यादा पे करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आप ऑनलाइन थोड़े से कम पैसों के अंदर आप उसी तरह से उतना ही पे कर सकते हैं, लेकिन वो वहाँ के हिसाब से कम पैसे होते हैं, लेकिन यहाँ के हिसाब से अच्छे भले पैसे हो जाते हैं, ठीक है? तो ऑनलाइन ट्यूटरिंग भी एक काफ़ी अच्छी ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं या अपना गिग को रैंक करवा सकते हैं, ठीक है? नहीं नहीं, आपने लोकेशन बिल्कुल सिलेक्ट नहीं करनी, आप सिलेक्ट करके देख लें, ब्राउज करके देख लें, मेरे ख्याल में आपको प्रोजेक्ट शायद ना ही मिले। सर अपवर्क की ओल्ड प्रोफाइल चल जाएगी, हाँ जी अपवर्क की ओल्ड प्रोफाइल चल जाएगी। आप को मैं एंड पे ना, एंड की तरफ मैं अपवर्क के बारे में बताऊंगा कि अपवर्क में बिड वगैरह कैसे करना है। अपवर्क में बिडिंग बिल्कुल सेम इसी तरीके से होती है, उसके कनेक्ट्स वगैरह का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन बिडिंग जो है वो जिस तरह से जो काम हम freelancer.com पे करते हैं ना, वही तकरीबन सेम टू सेम अपवर्क पे करते हैं, ठीक है? सर ट्रांसक्रिप्शन का क्या स्कोप है? हाँ, ट्रांसक्रिप्शन का बहुत ज़्यादा स्कोप है, ट्रांसक्रिप्शन की बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे गिग्स मिलेंगी। ये किसमें आएगा? म्यूजिक ऑडियो नहीं, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, ठीक है? ट्रांसलेशन आ गई यहाँ पे, ट्रांसक्रिप्शन भी होगी कहीं पे, प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग, ठीक है? प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग भी आ जाती है, ट्रांसक्रिप्शन भी आ जाएगी। मेरी एक स्टूडेंट थी पिछले में, पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो उसने, उसका मेजर था पंजाबी में, तो उसने गिग बनाई कि मैं पंजाबी में वॉइस ओवर करूंगी या पंजाबी में पता नहीं क्या करूंगी, तो वो उसका काफ़ी काम चल गया था, ठीक है? अब यहाँ पे देखें, ट्रांसक्रिप्शन में आपको 4,273 सर्विसेज अवेलेबल हैं और सारी की सारी अच्छे भले कमा रहे हैं। आई विल डू इंटरव्यू, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसक्राइब ऑडियो एंड ट्रांसक्राइब वीडियोस, ठीक है? इसके 409 रिव्यूज हैं और 5 स्टार है सारे, ठीक है? आई विल ट्रांसक्राइब ऑडियो एंड डू वीडियो ट्रांसक्रिप्शन, तो ये भी बहुत अच्छी फील्ड है ट्रांसक्रिप्शन की, ठीक है? ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन की ट्रांसक्रिप्शन होती है कि आपने वो सुनना होता है और उसको लिख देना है, ठीक है? उसके नोट्स बना देने या वीडियो को में बनाना है, जिस तरह सब टाइटल ऐड करते हैं उस तरह कर देना है, ठीक है? या एक कोई भी वर्ड की फाइल में लिख देना है कि इस टाइम पे इसने ये कहा, इस टाइम पे इसने ये कहा, इस टाइम पे इसने ये कहा, ठीक है? तो ये क्या कर रही है, 60 मिनट की ऑडियो वीडियो ट्रांसक्रिप्शन दे रही है और $30 में, ठीक है? और काफ़ी सारे ऑर्डर हैं इसके पास, ठीक है? तो आप ये वाला काम बड़े आराम से कर सकते हैं। हाँ, इसमें ये ज़रूरी नहीं होता कि कोई इसमें ये भी होता है कि कोई मीटिंग वगैरह चल रही होती है, तो वो कहते हैं कि आप इसको लिखते रहें कि हम क्या बोल रहे हैं, या आप उसको रिकॉर्ड कर लें, रिकॉर्ड करके आप बाद में ना हमें 1 दिन के बाद या 5 घंटे के बाद आप हमें ट्रांसक्रिप्शन भेज दें कि क्या मीटिंग में हमने किसने क्या बात की, ठीक है? तो इस तरह की भी चीज़ें होती हैं, ये काफ़ी अच्छी फील्ड है जहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे ऑर्डर मिल जाते हैं। प्रूफ रीडिंग एडिटिंग ये भी काफ़ी अच्छी फील्ड है इस हिसाब से, ठीक है? अच्छा, हम किस पे बात कर रहे थे? हम इसी पे बात कर रहे थे, फ्रीलांसर के ऊपर, ठीक है? तो आप लोगों ने क्या करना है, हाँ मैं असाइनमेंट देने आया था आपको, आपने मुझे बातों में लगा दिया। अच्छा, आपने ये करना है कि आपने अभी ये, मैं ना फ्रीलांसर की आपने प्रोफाइल बनानी है। अच्छा, इसमें क्या क्या करना है आपने? साइन अप यूजिंग योर ईमेल एंड सिलेक्ट ए पासवर्ड। अच्छा, उसके बाद अगला स्टेप आपने क्या करना है? अगले स्टेप में क्या था? चूज,
कॉमर्स में लिखते थे। उसके बाद क्या था, आपने 20 स्किल्स सिलेक्ट कर लेंगे। तो उसके बाद क्या करना है, आपका नाम वगैरह वो पूछता है और प्रोफाइल पिक्चर। ठीक, क्लियर का मतलब ये नहीं होता कि आप कह लें कि क्लटर्ड ना हो। क्लियर का मतलब ये नहीं होता कि सिंपल प्लेन बैकग्राउंड हो, जिस तरह ब्लू बैकग्राउंड या पासपोर्ट का बैकग्राउंड होता है। इसका ये हो कि पीछे बैकग्राउंड के अंदर और लोग ना हो, बैकग्राउंड के अंदर कह लें कि ज़्यादा आपकी स्किन टोन वाले कलर कॉम्बिनेशन ना हो, कि आपकी क्लटर्ड ना हो, मतलब कंट्रास्ट अच्छा हो बैकग्राउंड का। ठीक है। आपने क्या कराना है उसको, अच्छा जो इसकी आपने प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखनी है, उसके ऊपर हम कल बात कर लेंगे जल्दी से, 15-20 मिनट के अंदर। ठीक है। तो अभी के लिए आप ये काम कर लें, इसकी मैं ड्यू डेट जल्दी कर देता हूँ क्योंकि ये इतना बड़ा काम नहीं है। ठीक है, इसकी हम कर देते हैं। हाँ, और ये करने के बाद आपने क्या करना है, मैं शीट का लिंक ही दे दूँ आपको। ठीक हो गया। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं। आज दिसंबर ही है। फ्राइडे तक कर लें, चलें थर्सडे तक कर लें, फ्राइडे तक कर लें। ठीक है, छोटा सा काम है, इतना कोई काम नहीं है। जो आपने फाइवर के लिए पिक्चर लिखी हुई थी वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। कल हम ना प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करेंगे। अच्छा, जितनी जल्दी आप बिडिंग करना शुरू करें उतने ज़्यादा जल्दी आपके पास चांसेस होंगे कि आप कह लें कि ये छोटी सी असाइनमेंट है, इतनी बड़ी असाइनमेंट है, बल्कि जितने भी काम करने थे वो सारे मैंने स्टेप लिख दिए हैं। अच्छा जी सर, पहले टुडेज असाइनमेंट पोर्टफोलियो के फोल्डर को जिप करके सबमिट करना है। हाँ, जिप करके सबमिट कर दें क्योंकि उसमें आपके जो लिंक्स वगैरह होंगे या जो इमेजेस वगैरह होंगे वो भी दरमियान में आएंगे। ठीक है, तो जिप करके फाइल सेंड कर दें, मैं यहाँ पे उसको डाउनलोड करके चेक कर लूँगा। ठीक है, फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल हम, हाँ कल मैंने आपको बताया था थोड़ा सा फ्रीलांसर के ऊपर देखेंगे, फिर हम देखेंगे वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाएंगे एक। तो कल आप, कल का कल बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मिस ना कीजिएगा। बाकी अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।